सैयद जवाद साहब, खुद को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। अब जो आंकड़े दिए कटियार साहब ने, ये मेरा ये शेर उस पर मैंने आपके सामने पेश किया है, तो खुद को कितना खुश रखिएगा। मतलब 233 आए, काबिले तारीफ और बहुत बहुत बधाई, उसके लिए लगातार हम दे रहे हैं, लेकिन अब सामने वाले को 30 तक पहुंचा दीजिएगा क्या 292 से। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा आपका कि जो देते ना थे जवाब उनके भी सलाम आने लगे, और मेरा वक्त बदला तो मेरे नीम पर आम आने लगे। अरे महाराज, अब तो अहंकार छोड़ दीजिए। इस आम जनता को जो महंगाई के मार में तरस रही है, आपको देख करके तरस नहीं आता इस जनता को देख करके? अरे जो पेट्रोल और डीजल और घरेलू गैस के दाम आपने बढ़ा रखे हैं, अब मान्यवर मैं आपके बीच में नहीं बोला, अब आपकी ये अहंकार छोड़ दीजिए, ये अहंकार छोड़ दीजिए, बता दीजिए, ये अहंकार को इस देश की जनता ने जवाब दिया है। ये उन अहंकारियों को देश की जनता का जवाब है जो महंगाई से, घरेलू गैस के बढ़ते दाम से, और जो खाने वाला तेल आता है दूध के ऊपर 2 रुपए फिर बढ़ा दिए भारतीय जनता पार्टी के। अभी सरकार में आए नहीं है, घर के अंदर जो गरीबों के अंदर राशन आता है, जो घर के अंदर तेल आता है, उसके दाम 2 रुपए फिर बढ़ा दिया आपने। राशन तो फ्री में दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, आप अहंकार को आपने और आलोचना की, गरीबों को राशन क्यों दिया जा रहा है, अयोध्या से आपको रफा कर दिया जा रहा है, इसके आप विरोध में थे। ये अगर सलीका होगा फिर आप बोल नहीं पाएंगे, आधार पे आप बोल नहीं पाएंगे। जवाद साहब अपनी बात पूरी करिएगा। जवाद साहब देखिए, मत रखिए। जवाद साहब करना आपको आता है, हम तो सुनना चाहते हैं। जवाद साहब वन ऑन वन मत करिए, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर अदिति आपके लिए सवाल लेकर पूछ रहा हूँ, आज भी अहंकार है इनके अंदर, कोई बात बीच में बोलने नहीं दे रहे, अपनी बात पूरी करिए। बोलने नहीं दे रहे, गरीब जनता की आवाज को बोलने नहीं देंगे आप धमकी मत दीजिए। आप गरीब जनता के जो घरेलू गैस के, मैं बार बार कहता हूं, जो सीएनजी के दाम आपने बढ़ा रखे, वो कब होंगे? डॉलर और रुपए का कंपैरिजन कर रहे थे ना, डॉलर कितने रुपए में है और आज रुपए की वैल्यू क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे न खाऊंगा, अरे तथ्यों पे बात करिए, भाषण मत दीजिए। इतने खाने वाले थे सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी। जो नंबर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, ये नंबर मैं आपसे कह रहा हूँ, नंबर इंडिया अलायंस के बढ़ेंगे। और राहुल गांधी साहब बढ़ेंगे, इसी लाल किले से राहुल गांधी साहब ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे, लगातार हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई। जितने भी लोग थे, भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश करी गई। मुझे लगता है मैं लगातार ये भाई से भाई को, हिंदू से मुसलमान को जो लड़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी है, फिर श्री राम जी ने जवाब दे दिया ऐसे लोगों को कि देश के अंदर भाईचारा और प्यार मोहब्बत चलेगा, नफरत की कोई जगह नहीं हिंदुस्तान में। देखिए, एक तरफ इतना बड़ा मंदिर है और दूसरी तरफ लाल किले से क्या कह करके कहता है, ये देश मोहब्बत का देश है और मोहब्बत से चलेगा। आप इस देश को नफरत की बुनियाद पर रखना चाहते हैं, वो देश के अंदर नहीं होगा। आपकी एक क्लिप काटकर पूर्णिमा इनकी पार्टी को भेज देंगे। सर, 5 साल बाद तन से जुदा करके तो मोहब्बत नहीं पैदा की जा सकती है ना। आप ही का जवाब दे रहे हैं। अब तो दबाव में मत रहिए, मीडिया भी स्वतंत्र होगा। जब नया प्राइम मिनिस्टर होगा, सवाल पूछिएगा, माहौल मत बनाइए, सवाल पूछिएगा, जो भी आएगा बिना डरे, बिना निष्पक्ष हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी का माहौल मत बनाइए पब्लिक के बीच में। सवाल बन गया, माहौल बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं दिया, सवाल सुनिए, सवाल क्लियर मैंडेट नहीं दिया, एनडीए को क्लियर मैंडेट मिला है, एनडीए के बैनर पे लड़े थे चुनाव। गरीबों की आंखों में देखिए, अब की बार 8,500 महिलाओं के खाते में 8,500 जाने वाले। चुनाव की रैली नहीं है, खत्म हो गए चुनाव। मन चाहिए। अब मुझे पता है, मुझे ना बताइए आप, मुझे ना बताइए, मैं इतने दबाव में काम नहीं करता हूँ। मैं किसी दबाव में नहीं आने वाला, मैं किसी दबाव में नहीं आने वाला। आपको अगर नहीं समझ में आ रही है, दबाव नहीं चलेगा, ये दबाव की राजनीति नहीं चलेगी, मोहब्बत की राजनीति चलेगी। वोट मांगने आए, ये मोहब्बत की राजनीति का ये आप तरीका चुप है। रहिए एक सेकंड, आप वोट मांगने आए, मैं देश इसीलिए की कहते आवाम की हैं आवाज पूर्णिमा, इसीलिए कहते हैं कि गंजे को नाखून नहीं देता भगवान। 100 नंबर आए नहीं कि चले देश बदलने के लिए। ये सरकार आ रही है, ये अहंकार है आपका, आपका अहंकार है, ये आपका अहंकार है। ये अहंकार नहीं चलेगा देश के अंदर।
भाई ये साहब, देश के अंदर विपक्ष- अहंकार नहीं अच्छी चलेगा। बात है कि विपक्ष में हो, प्रैक्टिस अदिति, करो 5 साल। अदिति, नहीं अदिति, हम मुझे करेंगे, हम 20 10 साल सेकंड से लेने प्रैक्टिस कर रहे हैं 20 विपक्ष में सेकंड रहने लेने की। दीजिए अच्छी मुझे। बात है कि हम अगले लगे साल हुए हैं। सेकंड मुझे हम लेने ये दीजिए। बता रहे हैं कि सैयद आम जवाद- जनता के मुद्दों की बात होना सैयद चाहिए जवाद देश साहब, में। आप सुनने के मूड आपको में पूरा हैं? मैंडेट नहीं मिला है, आप सुनने के मूड में हैं? 5 साल भारतीय से जनता पार्टी को मिल गया। रमनीश जी, आपको ले आती हूँ मैं, सरकार क्योंकि वही वो बना सुनना रही है। नहीं चाहते। सरकार वही बना रही है। 400 आपको ले आती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है। मुझे पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है सर। लिमिट है हमारे। मैं सैयद जवाद आपके डिबेट स्टाइल को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अभी क्या हो रहा है। मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बस कर, पानी पीजिए आराम से रमनीश्वर साहब को लाते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 292 के साथ लीड कर रही है। प्लस फैक्टर्स आपको क्या नजर आए? 5 साल में कौन से बड़े फैसलों की उम्मीद प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद आपको लगती है, जिनको लागू किया जाएगा एनडीए की तरफ से? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा से जो भी मुद्दे उन्होंने सामने लाए हैं जनता के लिए, उन मुद्दों को संकल्प से लेकर के सिद्धि तक ले जाने का प्रयास हमेशा किया है और आगे भी मुझे लगता है 2024 के बाद आप देखेंगे जिस तरह के मैंडेट जैसे भी आए प्रधानमंत्री ने उसको स्वागत किया। लेकिन आज भी विपक्ष मुझे लग रहा है कि जिस तरह के हताशा और निराशा में दिख रहा है, और इसका प्रतिफल हम देख रहे हैं कि मैंडेट में 37 पार्टियां मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी के बराबरी नहीं कर पाई है। उसके बावजूद भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का प्रयास करें कि सरकार बना लेंगे, सरकार बना लें। अरे भैया, बहुमत है नहीं, तुम सरकार कैसे बना लोगे? उसकी बात जिस तरह का इन्होंने बार बार देखिए मनगढ़ंत जो कहानियां लिखने का प्रयास किया, चाहे ईवीएम के ऊपर की बात करें, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मोदी कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते थे, ये हमेशा जिस तरह का राग लापते रहते थे, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं विराम लग चुका है। और यदि इसके ऊपर भी यदि आपने राग अलापना शुरू किया तो इसका मतलब है जनतंत्र का ये अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान करें। लेकिन इस बात से स्पष्ट दिख रहा है कि संविधान जो खतरे में, जिस तरह की परिकल्पना आपने गढ़ी थी कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में आपको दिख रहा है। यदि आपको दिख रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप आंखों में पट्टी बंधे हुए हैं और आंखों में पट्टी बांध लेंगे तो जनता के बीच में आप न्याय नहीं कर पाएंगे, जनता के मुद्दों को की बात आप नहीं कर पाएंगे और जनता की मुद्दों को विफल रही है कहीं ना कहीं विपक्ष। इसी बात पे कहिए जय श्री राम। आप प्रभु राम का नाम बार-बार ले रहे हैं। आपको पता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, बहुत अच्छे से हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप अलग ही एकदम पता नहीं क्या कर रहे हैं सर। आप टिकट मांग, मैं आपसे कई बार इस बात की रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ। नहीं, इधर बात करिए, तो यही रहा है। सैयद जवाद इधर बात करिए, सैयद जवाद इधर बात करिए। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मुझे इस तरीके का ये पसंद नहीं है। मैं जब चर्चा करती हूँ कहीं नहीं पसंद है मुझे, और आप मुझसे सीधी चर्चा यहाँ पर करिए, सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दीजिए, काउंटर रखिए। यहाँ पर भीड़ में क्योंकि आप मौजूद रहे, आप भीड़ में मौजूद हैं तो माहौल मत बनाइए, भीड़ में मौजूद रहे कि आप माहौल मत बनाइए, माहौल मत बनाइए। आपको ये 5 साल ये चाहिए ताकि आपके सोशल मीडिया पर आपको अच्छी क्लिप मिल जाए, मत करिए ये सब, बिल्कुल मत करिए। 10 बार मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी और आप यहाँ पर नेतागिरी करने लगते हैं। आप गजब नेतागिरी करने लगते हैं। दबाव में मत रहिए, दबाव में मत रहिए, गजब नेतागिरी रहती है आपकी। नेतागिरी मत करिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर रहिए। नेतागिरी मत करिए, नेतागिरी मत करिए। 2 है पॉलिटिकल पार्टीज के, वो जवाब देंगे। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बनिए। आप जो कर रहे हैं वो गजब बात है। आप माहौल बना रहे हैं भीड़ में, क्या आप माहौल बना रहे हैं भीड़ में। भारतीय जनता पार्टी माहौल नहीं बना रही है। दंगा फैलाने वाले भारतीय यही जनता लोग पार्टी हैं। माहौल नहीं बना टीवी रही पे है। बैठ के भी दंगा फैलाते हैं, बाहर भी दंगा फैलाते हैं। देश की जनता यही लोग ने हैं दंगा फैलाने वाले, मोहब्बत को जिताया मोहब्बत की है दुकान और खोलने नफरत वाले को ये जवाब नफरत दिया को है। फैला रहे हो। करारा जवाब है नफरत के लोगों के ऊपर। करारा जवाब अरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल के कार्यकाल पे वोट क्यों नहीं मांगे? अग्निवीर जैसी योजना के नाम पे क्यों नहीं मांगे? जीएसटी के नाम पे क्यों नहीं मांगे? आप बताइए, जो आरक्षण खाने की बात कर रहे हैं, एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण जो खाया जा रहा है उसमें बोलिए ना। आप ही शांत हो जावेद जाइए। भाई यार, आप पढ़े बोलिए, लिखने आप वाले बोलिए। आदमी हो, सुनो बोलिए, प्लीज। मैं बोलिए। अपनी बात कर रहा हूँ। देखिए, ये सैयद जावेद का जो पर्सनल नहीं मुद्दों पे सर। नहीं मुद्दे की बात में पर्सनल होता ही मुद्दों नहीं। पे पर्सनल इनका मत जो बोलिए, आरोप फिर ऐसे है, अलग अब होगी। पर्सनल में तो ये उनको पसंद नहीं आ रहा है। सुनिए, नहीं, मैं आप मुद्दों हो पे जाइए, मैं फिर हम भी कभी हो पर्सनल जाएंगे। करता हूँ। पर्सनल आरोप मैं लगाता ही नहीं हूँ। एक स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास पास हो गया है, 3rd क्लास पास होने वाला उसको इस आधार पे ब्लेम कर रहा है कि तुमने डिक्टेंशन नहीं लाया। गंजे आप को नाखून नहीं देना, इसे ही कहते हैं। आप बताइए, एनडीए को क्लियर कट बहुमत मिला है, हमें बहुमत मिला है, हमारे नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, हम जीते हैं, हमें विनम्रता है।
आप हारे हैं, बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाए हैं, पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए। किस बात का अहंकार? अच्छा, मेरे ऊपर आप बिगड़िए चिल्लाइए चलेगा, आप मीडिया को क्यों हड़का रहे हैं? अरे मीडिया आप क्या शो करना चाहते जी ने हैं? रखा था, आप क्या शो करना चाहते हैं कि आप सत्ता में कभी आ गए भूले से? आप बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओपन प्रेस बात कॉन्फ्रेंस बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल के कार्यकाल में आपको कितने ओपन आखिरी प्रेस बार मैं कॉन्फ्रेंस कह रही हूँ, आपको आखिरी बार मैं कह रही हूँ, आपको खुद पर पर्सनल अटैक पसंद नहीं है और आप मीडिया के लिए बकलोली कर रहे हैं यहाँ पर मीडिया के लिए नहीं बैठकर। कह रहा। आपको तब से मैं कह रही हूँ कि कंट्रोल कर लीजिए, आपकी अलग नेतागिरी चल रही है साहब, टाइम मत वेस्ट करिए, नहीं करनी है सार्थक चर्चा। नमस्ते, सार्थक चर्चा नहीं करनी, नमस्ते प्लीज। मेरी गेस्ट को टीम इनको लेकर जाए यहाँ से, इनको सार्थक चर्चा नहीं करनी, क्योंकि सार्थक चर्चा आपको नहीं करनी, इसलिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। विपक्ष की आवाज को सुनने नहीं देना चाहते। छोड़िए मेरा टाइम मत मैं वेस्ट न्यूज करिए। 24 का गेस्ट हूँ, आपका नहीं हूँ। आप न्यूज 24 के अंदर जो है ना, आप एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेशन है, हैं, छोड़ आप जाकर दीजिए। के बात कर लीजिएगा अपने बड़े। फ्रस्ट्रेशन है, छोड़ एक दीजिए। बात फिर पढ़ मुझे के आया कमांड करिए, देंगे सबसे बैठक के पहले लिए, ये क्या खबर चैनल है? का नाम भी नहीं पता है आपको, एक पढ़ मिनट के आया करिए एक सबसे मिनट पहले। फ्रस्ट्रेशन है, जान छोड़ दीजिए। बगा रहे हैं अभी आप, अभी आपको चैनल का नाम तक नहीं पता है। मुझे खबर बताने दीजिए, Frustrated खबर बताने दीजिए। दूसरों हमें को कोई खबर बनने का frustration शौक हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अदिति, बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त एक बैठक चल रही है। अरे शांत हो जाइए साहब, खबर बताने दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त एक बैठक कर रहे हैं, उसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह भी शामिल है। बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त एक बैठक हो रही है और ये महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद इस वक्त शामिल है। अदिति, क्योंकि कुछ अंतिम का समय बचा है, जल्दी से इंपॉर्टेंट टेक अवेज मैं आपसे लूंगी, क्योंकि जाहिर है अब सरकार का गठन होगा, नई सरकार एक नई दिशा के साथ आगे बढ़ेगी और 140 करोड़ भारतीयों को उस सरकार से उम्मीदें भी बड़ी होंगी। बिल्कुल, और देखिएगा कि प्रधानमंत्री को अच्छे से पता है कि अब जब ऐसी स्थिति है तो मेरी डिलीवरी और कितनी बेहतर हो। अब आपको बताते हैं, भाजपा मुख्यालय वो जब भी आते हैं, जब भी चुनाव के नतीजों के बाद वो कार्यकर्ता को संबोधित करने आते हैं, उसके बाद जो एक छोटा सा कोर ग्रुप जिसे कहते हैं वो हमेशा होता है और अक्सर ऐसा होता है कि नतीजे बहुत अच्छे आते हैं, उसके बाद सब बधाई देते हैं। अभी आप देखिए आकलन चल रहा होगा, एक दूसरे से चर्चा चल रही होगी, जाहिर तौर पे बधाई भी दी जा रही होगी, लेकिन क्योंकि क्या गलत हुआ, क्या सही नहीं हुआ, क्या आगे करना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही होगी जिसमें ये तमाम लोग मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है। सर्वेश जी जल्दी से, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, और विपिन जी आपसे भी। सर्वेश जी, मेरा एक सवाल ये कि क्या आने वाले वक्त में, आज तो बड़ा मैंडेट बेहतर मिला है, अच्छा मैंडेट विपक्ष को मिला है, एक अप्रोच, सेंस ऑफ अप्रोच में क्या कोई बदलाव की जरूरत है? और खास तौर से विक्टिम कार्ड प्ले करना, एक एक मीडिया पर्सन को घेरना जो आपके हिसाब की बातें ना करे, उसके सामने जनता के बीच माहौल बनाना, क्या इसकी जरूरत नहीं है? विनम्र होने की जरूरत नहीं है कि आप ग्रेसफुली चीजों को हैंडल करें? देखिए, विपक्ष का जो मुंह था वो काला इसलिए हो गया कि आज ये ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, और आपने जो कहा माहौल बनाना, देखिए किस तरीके से कांग्रेस के हो या समाजवादी पार्टी के नेता हो, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन हो या ईवीएम को धमका रहे थे कि अगर इलेक्शन कमीशन हमारे फेवर में नहीं करता, ये नहीं करता, हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं। आखिर जब इनके पक्ष में आता है, तेलंगाना कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक था। आज हम जहां बैठे हैं इस चांदनी चौक में भी बीजेपी जीता है, और इस लाल किला के प्राचीर पे एक बड़ी खबर मुझे देनी होगी, एक बड़ी खबर मुझे देनी होगी। खबर यह है कि एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार कल आने वाले हैं दिल्ली। कल दिल्ली आएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के एनडीए के बैठक में शामिल होने के साथ तमाम संभावनाएं जिनको फ्लोट किया जा रहा था, अदिति, मुझे लगता है उस पर एक विराम लग जाएगा। सबसे पहले तो कल 10 बजे नीतीश कुमार सुबह पहुंच रहे हैं, उसके बाद दोपहर 2 बजे चंद्रबाबू नायडू पहुंच रहे हैं, 4 बजे एनडीए की बैठक होगी, उससे पहले सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें लोकसभा भंग होगी और सब इस्तीफे देंगे, उसके बाद 11:30 बजे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने वाली है। तो कल का दिन एनडीए के लिए पूरा पैक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कल चिराग पासवान भी दिल्ली आएंगे और एनडीए की ये बैठक होगी जिसमें कंसेंसस सॉर्ट ऑफ बनेगा और फिर शपथ समारोह होगा। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार 10 बजे और चंद्रबाबू नायडू दोपहर 2 बजे पहुंच जाएंगे। 4 बजे एनडीए की बैठक, शाम 5:30 बजे
जितने भी सांसद हैं उनको बुलाया जाएगा और जो राष्ट्रपति हैं वो विदाई समारोह देंगे। विपिन जी, एक जल्दी से टेक आपकी तरफ से, कटियार साहब। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपकी, हमारे मित्र बगल में बैठ के बात कर रहे हैं कि विपक्ष का मुंह काला होना चाहिए। हम शब्दों पे मर्यादा रख सकते हैं, क्योंकि मर्यादा हम क्या है? आप इलेक्शन कमीशन पे आप सवालिया निशान उठाते हो, विधानसभा में आप इनको भी रोके यार, गलत बात है ना ये। उससे ज्यादा यहाँ आते पता हैं, नहीं क्या फिर आप प्रॉब्लम है यार, इलेक्शन जो बैठता है ऐसे ही कमीशन चिल्लाना पे- शुरू आप कर इलेक्शन देते हैं। कमीशन आप पे तो रह सवालिया सकते हो, निशान थोड़ी देर उठाते नहीं हो कि नहीं? मैंने आप आपको 10 कहा मिनट तो रह सकते हो क्या? अरे जब आप बोल रहे थे मैं चुप था ना। सवालिया प्लीज, निशान का उठाए, मतलब इसलिए नहीं आप है, बोल बोल रहे सकते हैं यार ये। कटियार साहब प्लीज, क्या समय काम मेरे की पास बात है? खत्म है। विपिन जी, जल्दी से एक मैं आपका- देखिए कहीं भी ये आके बड़ी शुरू हो जरूरी जाता बात, है। एक मिनट आग्रह करूंगा मैं। देखिए, बड़ी जब मैं जरूरी चुप था बात तो आप है, भी ये चुप रहिए। लोकतंत्र का महापर्व है। यहाँ पर जीत बदतमीजी जीत बता होती रहे है, हो, हार हार बदतमीजी होती है। बदतमीजी जिसकी भी जीत हुई हो, ये समझना चाहिए कि जनता दोबारा जनार्दन नहीं होती बोले है दोस्त, बीच में और आपकी जनता बात। के जनादेश को नहीं, स्वीकार आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे करिए। कि सबका दायित्व बनता है। जो अब सत्ता में काबिज होगा और जो विपक्ष में है, सबको रहेंगे ना जिम्मेदारी मेरे निभानी बीच में। होगी, क्योंकि जनता जो जनार्दन है आपको रोल मॉडल समझती है। आपसे काफी उम्मीद है, उनके उस स्तर पे उतरिए, उनको हताश मत करिए, बेतुकी बातें मत करिए। और अदिति जी, पूर्णिमा जी, एक बड़ी जरूरी बात बोलूंगा, कृपा करके ये सब नेताओं को, राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को समझ लेना चाहिए कि मीडिया निष्पक्ष होकर काम करती है, निर्भीक होकर काम करती है। मैं उदाहरण के तौर पे बोलना चाहूंगा कि एक रिवायत सी बन गई है, एक फैशन सा बन गया है। जी, जब आपका जब मन करे अपनी सहूलियत से कभी न्यायपालिका पे आप सवाल उठाते, जांच एजेंसियों में उठाते, इलेक्शन कमीशन ठीक को है उठाते। साहब, कोई आज बात आपने नहीं, ईवीएम पे बात कोई नहीं, ठीकरा विपिन नहीं जी, छोड़ा। लेकिन वही है कि और आप हर एक संज्ञान में बात का लेना जवाब चाहिए, मद्देनजर रखना जरूरी चाहिए। नहीं होता। जब चंडीगढ़ मेयर विपिन इलेक्शन जी, विपिन जी, में ऐतिहासिक विपिन फैसला जी, सुना है माननीय सर्वोच्च विपिन न्यायालय जी, ने। और जरूरी नहीं होता है कि हर एक आरोप का जवाब दिया जाए, और कई बार आरोपों का जवाब ना देना भी अपने आप में एक जवाब होता है।